नमस्कार दोस्तों, मैं विद्या जेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। आज का विषय बड़ा ही मार्मिक है और हृदय को कहीं न कहीं झकझोर देने वाला है। आज चर्चा करेंगे कई वर्षों से शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से, जो कई सालों से शिक्षक भर्ती का उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन आज शिक्षक भर्ती ना आने से वो कहीं न कहीं हताश और निराश हैं। अटकी, लटकी, भटकी शिक्षक भर्तियां अपने इतिहास को संजोए हुए हैं और आज कई विद्यालय बंद हो रहे हैं। इससे छात्रों में निराशा का भाव है। महादेवी वर्मा ने लिखा था, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो शिक्षक भर्ती आज नीर भरी दुख की बदली हो गई है। न जाने कितने छात्रों की आंखों में आज आंसू हैं। जिन आंखों में सपने थे, शिक्षक बनने की उम्मीदें थी, सरकारी अध्यापक बनकर जो समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सकते थे, आज वो आंखें सूनी हैं और इंतजार में है कि कब सरकार शिक्षक भर्ती निकालेगी। ऐसे में जब समाचार पत्रों में आता है कि विद्यालय बंद हो रहे हैं, छात्रों की निराशा बढ़ जाती है। जब विधानसभा में कोई मंत्री बोल देता है कि शिक्षक छात्र अनुपात पूरा है और हमें पता होता है कि वादे तो बड़े-बड़े किए गए थे कि इतनी शिक्षक भर्ती आएगी, इतनी शिक्षक भर्ती आएगी, तो छात्रों में अत्यंत ही निराशा का भाव आ जाता है। आइए आज हम जानते हैं शिक्षक भर्ती की कहानी, खुद ही जो भुक्तभोगी छात्र है उन्हीं की जुबानी। जी, प्रीति जी। धन्यवाद सिद्धनाथ जी। मैंने जो शिक्षक भर्ती आई थी 2018 में, जिसमें बीएड भी अलाउ था, मैंने वो भर्ती दी थी। इसमें मेरे मार्क्स अच्छे थे, लेकिन एकेडमिक कम होने की वजह से नहीं हो पाया था मेरा। और उसके बाद ये हो गया कि बीएड फिर बाहर ही हो गया। इसके लिए फिर मैंने बीटीसी भी कंप्लीट की, लेकिन तब से वैकेंसी ही नहीं आई है। 2018 से 2025 हो गया है, इतने वर्षों का अंतराल है, लेकिन अब तक शिक्षक भर्ती का नामो निशान नहीं है। साथ ही अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि विद्यालय भी बंद हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। तो जहाँ पे जो छोटे-छोटे गाँव हैं, जो मज़दूर किसान हैं, जो अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं पब्लिक स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में, तो वो उनके बच्चे कहाँ जाएँगे? सरकार को इनके विषय में भी तो सोचना चाहिए। अब क्या कह सकते हैं, सरकार जब हमारे पे ध्यान ही नहीं दे रही है, इतने हर साल बीटीसी के, बीएड के बच्चे जब पास होके बाहर आ रहे हैं, निकल रहे हैं, शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका दुःख कौन समझ सकता है? सरकार जब नहीं समझेगी तो क्या करेगा एक विद्यार्थी? अब लीजिए। मैं समझ सकता हूँ आप कितनी भावुक हो गई हैं। ये प्रत्येक बीएड, बीटीसी और जो टेट, सुपर टेट, सीटेट इत्यादि एग्जाम पास किए हुए बैठे हैं और काफ़ी वर्षों से वैकेंसी नहीं आ रही है, तो भावुक होना लाज़मी है। मैं समझ सकता हूँ ये दर्द, और मैं खुद ही इसी लाइन में हूँ, जिस लाइन में आप खड़ी हैं, उसी लाइन में मैं भी उसी दर्द को महसूस कर रहा हूँ। मैंने भी बीएड किया इसी उम्मीद में कि प्राइमरी शिक्षक की वैकेंसी आएगी, कम से कम उसमें एलिजिबल हो जाऊँगा। मैं तो एक सिविल स्टूडेंट भी रहा हूँ, अभी भी हूँ, तैयारी करता हूँ। इसी दौरान मैंने ऑप्शन बी खोजा था ये, कि मैं कहीं न कहीं टीचिंग में बेहतर करूँगा। तो मैंने बीएड किया, पता चला बीएड प्राइमरी अध्यापक से बाहर हो गए हैं, वो एलिजिबल नहीं रहे अब। फिर सोचा चलिए कोई नहीं, अब हायर में जाएँगे, हायर एजुकेशन में जाएँगे। तो मैंने एमएड किया, और एमएड वो भी अच्छी जगह से किया, बीएड भी अच्छी जगह से किया, लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने दोनों कंप्लीट किए। एमएड हमारा अभी 2022 से 2024 के दौरान कंप्लीट हुआ, और इसी दौरान मैंने टेट और सीटेट जो होता है वो भी पास कर लिया। तब से कोई वैकेंसी आ नहीं रही है, निरंतर कोई वैकेंसी ऐसी नहीं आ रही है। एक बार बीच में आई कोविड में, टीजीटी की वैकेंसी, पीजीटी की वैकेंसी आई थी, तो वो किसी कारणवश उसमें मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। फिर
अभी फिर उसके बाद दोबारा फिर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई है जिसमें अप्लाई कर रखा है और परीक्षा की तिथि भी निर्धारित की गई, लेकिन बार बार परीक्षा की तिथि जो है वो टाल दी जा रही है। तो अब क्या कह सकते हैं, सरकार यदि अगर वैकेंसी नहीं निकालती है तो इतनी भीड़ क्यों बढ़ा रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अभी प्राइमरी के विद्यालय जो है वो भी 27-28 हजार समथिंग वो बंद कर दे रहेगी सरकार। तो ये बीटीसी और ये बीएड, फिर इसका मतलब क्या है? इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। ये जो जितने प्राइवेट कॉलेज हैं, ये कहीं न कहीं पे जो हमारी सरकार, वर्तमान सरकार या पूर्व सरकार में जो रहे नेता मंत्री, उन्हीं के कॉलेज हैं। तो कभी आपने ऐसा सुना है क्या कि आज 10,000 विद्यालय बंद, ये 10,000 इंस्टीट्यूट बंद होने वाले हैं जहाँ पे बीएड बीटीसी हो रहा है? कभी सुना आपने? बढ़ रहे हैं, कॉलेज और ज्यादा बढ़ रहे हैं, शिक्षा की गुणवत्ता इतनी ज्यादा खराब होती जा रही है दिन प्रतिदिन, आप देख ही रहे हैं। और जो अच्छी जगह से कहीं से करके एकेडमिक जिसका अच्छा है, किसी सरकारी यूनिवर्सिटी से, सरकारी इंस्टीट्यूट से बीएड बीटीसी किया, सोचो वो पढ़ने में कितना अच्छा होगा और उसने कितनी मेहनत की होगी, वहाँ पे कितनी क्लासेस की होंगी। मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट कॉलेज से बीएड बीटीसी खराब है, लेकिन यदि आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो तो फिर मतलब क्या उन कॉलेजों का है? उन पे भी तो अंकुश लगाना चाहिए, वो भी तो बंद होना चाहिए, लेकिन वो बंद नहीं हो रहे हैं। और इधर प्राइमरी स्कूल जो हैं 27-28 हजार लगभग, वो आप बंद कर दे रहे हैं। क्यों बंद कर दे रहे हैं भाई? इसका क्या कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि गरीब वंचित तबके, जो गांव के मजदूर वर्ग या जो जो निजी विद्यालय है उसमें अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं, और गरीब मजदूर के बच्चे अगर जाएंगे प्राइमरी विद्यालय में तो पढ़े लिखे अध्यापक आ रहे हैं, और वो इतनी मेहनत करके आ रहे हैं आजकल विद्यालय में कि उनके अंदर वो प्रतिभा है, तो वो जो प्राइमरी में बच्चे हैं उनके उनके अंदर भी वो चीजें वो लोग भर देते हैं, मतलब वो ऐसी शिक्षा देते हैं, वो इतने होशियार होते हैं। तो फिर होगा ये कि वो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे और बाद में पढ़ लिखने के बाद फिर वही बच्चे सवाल पूछने का काम करेंगे। इसलिए सरकार से सवाल ना पूछा जाए शिक्षा के प्रति, इसलिए सरकार जो विद्यालय हैं उनको बंद कर दे रही है। मेन रीजन यही है, क्योंकि अगर गरीब तबके का बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो वो और अपने हक अधिकार मांगेगा, वो सरकार से सवाल पूछेगा। मान लीजिए 28,000 विद्यालय बंद है, उसमें उन 28,000 जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं उनमें से अगर 100-200 बच्चे ही अगर निकल के भविष्य में कुछ बन गए जिन्होंने सरकार से सवाल पूछने का काम किया, तो सोचिए सरकार को जवाब देना पड़ेगा ना। अब न जाने ये कब तक चलता रहेगा, कब तक ये दर्द हम लोग सहते रहेंगे। अब क्या ही कर सकते हैं, अब देखते हैं कब तक। अब आगे हम बात करेंगे धर्मेंद्र जी से कि उन्होंने भी बीएड किया है, बीटीसी किया है, और वो तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और अच्छी जगह जॉब भी कर रहे थे। बट यही है कि प्राइवेट प्राइवेट होता है, सोचे कि सरकारी जॉब थोड़ा सिक्योर हो जाएगा अपने एक। अब सम्मानित, हाँ अब बात करेंगे धर्मेंद्र जी, अब मुझसे और बात नहीं की जा रही है इस टॉपिक पे। जी, ये बहुत ही दुखद और निंदनीय समाचार है। अब जैसे कि सुनाई दे रहा है कि 5,000 विद्यालय मर्ज हो रहे हैं, तो जैसे यूपी में 75 जिले हैं, तो 5,000 विद्यालय मर्ज हो रहे हैं, इसका मतलब हर जिले में लगभग 60 से 65 विद्यालय बंद हो जाएंगे। ये लोग खुद ही नियम बनाते हैं, जैसे एनसीटी का गाइडलाइन है कि विद्यालय गांव से 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। तो जो छोटे बच्चे हैं, 3 साल के 4 साल के बच्चे हैं, अब वो विद्यालय जब बंद होगा तो 3 से 4 किलोमीटर कहीं जाके एक विद्यालय होगा, 4-5 विद्यालय मर्ज होके। तो क्या वो छोटे बच्चे जो पिछड़े समाज के हैं, क्या वो वहाँ पे 3-4 किलोमीटर जा पाएंगे? गांव में क्या ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होती है? तो इसका मतलब वो पढ़े ही ना। तो ये बहुत ही दुखद समाचार है। अभी मैं एक आपको चाइना का एग्जाम्पल बताऊंगा। चाइना के किसी प्रांत में, मुझे एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता है,
वहाँ एक स्टूडेंट थी और वो किसी नदी के उस स्कूल नदी के उस पार था और वो नदी के उस पार रहती थी। तो वो डेली मतलब नाव से जाती थी उस नदी को पार करके उस विद्यालय में पढ़ने। तो ये बात जब गवर्नमेंट को पता चली तो वो एक बच्ची के लिए वहाँ चाइना में उस नदी के ऊपर रेलवे लाइन बिछी और वो लड़की उसके बाद एक एक स्टूडेंट के लिए केवल वहाँ रेलवे चलाई गई। तो ये लोग कंपेयर करेंगे चाइना, तो ये लोग चाइना जो जापान और अमेरिका से कंपेयर करेंगे। और जो सबसे अनिवार्य चीज है शिक्षा, तो उसी को बंद जो आधार है विकास का, तो उसी को एकदम मतलब बंद करने के चक्कर में है। तो ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। सिद्धनाथ जी और आप कुछ और बताइए। बहुत दुखद आज ऐसा भावुक सब्जेक्ट उठ गया है कि जिस पे सारे हमारे मित्रगण भावुक हो गए हैं। सच में जिस विकसित भारत का सपना, जिस संविधान से चलने वाले भारत का सपना बाबा साहब ने देखा था और कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार शिक्षा में यह अवरोध ला करके, जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन? विद्यालय ही नहीं होंगे तो कहाँ पढ़ेंगे? छात्र ही नहीं होंगे तो कौन पढ़ेगा? ऐसे करके जो एक रणनीतिक रूप से काम कर रही है सरकार, ये बहुत ही निंदनीय है। और इसके लिए ये है कि कठोर कदम उठाने चाहिए। शिक्षक भर्ती को जल्दी से जल्दी अध्याचन दे करके और निकाला जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा है सरकारी विद्यालय में जो भी अध्यापक आएंगे वो प्राइवेट विद्यालयों से कहीं योग्यतम होंगे। जिस हिसाब की चयन प्रक्रिया है भाई, सुपर टेट से पहले टेट निकालिए, सी टेट निकालिए, हाँ हाँ इसके बाद फिर आप शिक्षक बनते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत एक छोटे मिनी पीसीएस की तरह समझिए ये पेपर होते हैं इसके। तो उसको निकाल के जो योग्य विद्यार्थी पहुंचेगा वहां पे शिक्षक बनेगा, वो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा काम करेगा और उसके रिस्पांस भी अब आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालय बहुत अच्छा काम भी हो रहा है विद्यालयों में। शिक्षा, हाँ, दिल्ली के विद्यालय, अन्य विद्यालय, अब सरकारी विद्यालय रोल मॉडल बन रहे हैं। यूपी के विद्यालय भी, मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ पर्सनली, हाँ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जी जी जी। उनके बच्चे बहुत अच्छी जगह। मैं खुद ही सरकारी विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ, मैं सरकारी विद्यालय का पढ़ा हूँ और एकेडमिक अच्छा रहा। मैं कई सारे लोगों को ऐसे मतलब जानता हूँ जो सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए हैं, बट उनके टीचर अच्छे थे, बहुत अच्छे टीचर थे। सरकारी विद्यालय के टीचर अच्छे थे जिन्होंने बहुत एकदम मजबूर कर दे रहे हैं कि मतलब जो गरीब हैं वो भी प्राइवेट स्कूल में जाएं। अब गरीब के पास इतना पैसा नहीं है और ये एक तो एजुकेशन में इतनी ज़्यादा महंगाई आ गई है। एजुकेशन तो फ्री होना चाहिए, लेकिन अब किसी के 1-2 बच्चे हैं तो उन्हीं का 50,000 मंथली रख लीजिए पढ़ाई के लिए। तो आम लोग इतना ज़्यादा एफर्ट कहाँ से कर पाएंगे? सही बात, यही दर्द है। मैं स्वयं शिक्षक जो आज नहीं बन पा रहे हैं उनके दर्द को समझ रहा हूँ कि आज वो संघर्ष कर रहे हैं। कहीं माताओं का सपना था कि बेटा सरकारी मास्टर बन के आएगा और इस सपने के साथ उन्हें बीएड कराया, बीटीसी कराया, एमएड कराया, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सपने धूमिल हो रहे हैं। मैं भी जब सरकारी विद्यालय में पढ़ता था तब टाट लेकर के जाता था, खड़िया होती थी और तख्ती होती थी, कहीं कहीं पर तो खड़िया की जगह एक सेठा की कलम से लिखा है मैंने। तो इस तरह से संघर्ष में रह करके मैंने भी पढ़ाई की है, तो मैं इस दर्द को समझ रहा हूँ कि सब सरकारी स्कूल होते थे और हम सब सरकारी स्कूल में ही पढ़े थे। अब मेरी एक बेटी है, हमें ये लगता है कि हम उसी को इतना अच्छा पढ़ा लिखा ले जाएं कि दूसरे का तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम दूसरा बच्चा पैदा करें। अब इतनी महंगाई है, एक बच्चे को पढ़ाना ही इतना मुश्किल हो जा रहा है कि महीने का 10 से 15,000 मिनिमम एक बच्चे पे खर्चा होता है। उसकी किताबें हैं तो उसका ड्रेस है, या इतने आर्ट प्रोजेक्ट हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं स्कूल में, हर दिन कुछ न कुछ उन्हें ले जाना है, इतनी फीस इतनी महंगी है, हर एक चीज हमें देखना है। तो फिर
इसके लिए जब हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर नहीं कमाएंगे तो एक बच्चे का हम खर्चा नहीं पूरा कर पाएंगे, स्कूल का उसका जो है, जो बेसिक नीड है उसकी, वो नहीं पूरी हो पा रही है। तो आप बताइए, अगर सरकारी स्कूल अच्छा होता तो क्या हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ना भेजते? हम सब तो सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। हाँ, दिल्ली का स्कूल इतना अच्छा है कि उन्हें प्राइवेट स्कूल की नीड ही नहीं है अपने बच्चों को भेजने की। जी। यही सब है, सब लोगों ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था अच्छी देखी। पहले क्या होता था कि हर विषय के अलग अलग टीचर रखे जाते थे सरकारी विद्यालयों में, और कला और ये जो हल्के फुल्के विषय होते, इन्हें जो टीचर ठीक समझता वो पढ़ा देता था। अब पता चलता एक हेडमास्टर है, एक शिक्षा मित्र है, बस यही विद्यालय की योजना है, और मिड डे मील की व्यवस्था है। 12 बजते ही छात्र थाली पीटने लगता है कि खाना दो खाना दो। अब शिक्षक पढ़ाए कि खाना दे। अन्य कार्य इतने ज्यादा हैं, कई जगह शिक्षकों की ड्यूटी है, मतलब शिक्षणेतर कार्यों में इतना बांध दिया गया है। तो शिक्षकों की संख्या कम है, फिर उनसे शिक्षणेतर कार्य लिया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। हम तो खैर, हमारी ये मांग है कि जैसे बिहार में भी शिक्षक भर्ती आने वाली थी, नहीं आ पा रही है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ देश का बचपन भी इससे संघर्ष कर रहा है। अगर अच्छे शिक्षक, अच्छे युवक यहाँ से जाएंगे तभी तो राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। तो जो 2047 में मोदी जी सपना देखे हैं भारत को विकसित बनाने का, उस सपने को साकार करने के लिए ये छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान देना आवश्यक है। इससे पहले भी जो शिक्षक भर्ती आई थी, हमने नहीं देखा कि कोई शिक्षक भर्ती ऐसी रही हो जो लटकी भटकी अटकी ना हो, बिना विवाद के जो ना हुई हो। और मैं एक चीज कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जज मिल करके और 10-20 दिन गंभीर अध्ययन करें, तब भी हो सकता है वो शिक्षक भर्ती की नियमावली को सही से समझने में असमर्थ हो जाएं। इतनी जटिल नियमावली इनकी बनाई गई। कभी बीटीसी वाले केवल शिक्षक हो गए, कभी सीटेट जोड़ दिया गया, कभी मेरिट से भर्ती कर लिए, कभी सीटेट के नंबर केवल पासिंग कर दिए। मतलब तरह तरह के नियम बना करके सरकारों ने अपना कार्य किया। आज जो विद्यालय हैं वो प्राइवेट संस्थाओं जो भी चल रही हैं, बीएड बीटीसी और ये एजुकेशन का कोर्स करा रहे हैं, वहां पर बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है, इसलिए वो बंद नहीं हो रहे हैं। क्योंकि वो बंद हो जाएगा तो फंडिंग, कम से कम जो लोग बीएड बीटीसी ये कर रहे हैं, कम से कम उनका ध्यान रखते हुए सबसे पहले उनके लिए सरकार को कुछ प्रयास करना चाहिए। अब छात्र कहाँ तक आंदोलन करे? छात्र की भी एक सीमा है। छात्र आंदोलन कहाँ तक करता रहे? आंदोलन करे तो जेल में जाए, लाठियां खाए, लेकिन छात्रों का दर्द सरकार को समझना चाहिए। और हाँ, शिक्षा सेवा की जगह रोजगार बन गया है, और हमें इस मांग को उठाना चाहिए कि जल्दी से जल्दी शिक्षक भर्ती आए। ये जी, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, शिक्षक भर्ती जल्दी ही आए, क्योंकि इतने सालों का इंतजार हो गया। अब देखिए और कितना इंतजार करना है ताकि जल्दी भर्ती आए। आप लोग भी प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और धीरे धीरे हम चाहते हैं कि हमारा जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से आज हम लोगों का उद्देश्य है छात्रों की बात सरकार तक पहुंचाना, और इस उद्देश्य में हम लोग लगे हुए हैं। जो जो छात्रों के मुद्दे आएंगे उनको भी उठाया जाएगा, साथ ही साथ जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे उनके पठन पाठन का भी कार्य होगा। हम अपना अध्ययन भी करते रहेंगे, और जहां विरोध करने की आवश्यकता होगी विरोध भी करेंगे। जय हिंद।